नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं ईवीएस पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में भैया। हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, कम से कम टाइम में बिल्कुल अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट जो है राइट है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। पत्तियां क्या कहलाती हैं? पेड़ का रसोई घर कहलाती हैं। पत्तियां केवल भोजन बनाती हैं, उनका संचयन नहीं करती हैं, तो ये गलत बात है, उनका संचयन भी करती हैं। यानी हमारा सिर्फ एक ही राइट हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। सुपर फास्ट रिवीजन के साथ भैया कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा है प्रकाश क्लासेस। ठीक है साथियों, बिल्कुल। एक मिनट, 1 मिनट। ये सेकंड क्वेश्चन, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये क्या है? आपने देखा होगा कि जब अभी ये टाइम जो चल रहा है, इसके बाद जैसे ही धूप निकलने लगेगी, अभी तो क्या है, कोहरा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है। जैसे ही धूप निकलने लगती है तो होली के टाइम आप देखते हो सब पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्या उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय का पौधा की ये विशेषता होती है? ऐसा बाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं, या पत्तियों की सामान्यता जीवन अवधि 1 वर्ष होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऐसा बाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसला जड़ों से है? मूसला जड़ें जो होती हैं भैया, ये ऐसी वाली जड़ें आपने देखी होंगी। इनका क्या काम होता है ये आपको बताना है। मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है। मूसला जड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती है। ये बीज के केवल मूलाकार से उत्पन्न और विकसित होती है। तो हम आपको बता दें 3rd नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल कमेंट करना है आपको सुपर फास्ट रिवीजन के साथ भैया। ये आपका मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती, ये राइट है हमारा। और गहराई तक नहीं जाती, ये बात गलत है, गहराई तक जाती हैं ये बीज के केवल मूलाकार से उत्पन्न और विकसित होती हैं, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, यानी दूसरे ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुफ्त में तैयारी। परपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परपोषी का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड होता है। क्या ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते? ये बात गलत है, पौधे तो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ये भी बात सही है। परपोषी का मतलब यही होता है। परपोषी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक मृतजीवी और एक परजीवी। यानी कि हमारा 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करना है आपको। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ये सभी नहीं, 2 और 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अत्यंत कमजोर पौधे होते हैं, इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। लताएं 2 प्रकार की होती हैं, विसर्पी लता और आरोही लता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी हमारे ये अत्यंत जो ताव जो होता है, लताएं क्या होती हैं? ये ताव नहीं लिखा है, ये लताएं लिखा हुआ है, लताओं। ठीक है साथियों, सॉरी इसके लिए, ये लताओं होती है। ये अत्यंत कमजोर पौधे होते हैं, ये भी राइट है। इनको स्थिर रहने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। और लताएं 2 प्रकार की होती हैं, विसर्पी लता और आरोही लता। यानी तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे जो 3rd में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। क्या जलोदविद्धी कौन से पौधे होते हैं? तो ये आपके जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल कौन से पौधे होते हैं? जलीय पौधे होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है,
बिल्कुल ABCD इधर दिया है, इनके 1 2 3 4 दिए हुए हैं। ठीक है। लवणोद बिद्दी क्या होते हैं? लवणोद बिद्दी जो होते हैं भैया ये दलदली पौधे होते हैं, और समोद बुद्धि जो होते हैं वो आपके कौन से खेती योग्य पौधे होते हैं, और मरोद बिद्दी जो होते हैं मरुस्थलीय होते हैं। यानी कि ए का जो आपका 4 हो रहा है, और बी का आपका 3 हो रहा है, सी का 2 और डी का 1 हो रहा है। 4 3 2 1 किसमें है? बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है। फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है। केवल एक सही है, केवल 2, एक तथा दोनों 2, ना तो एक और ना ही दोनों। कमेंट। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जनजाति को नहीं रखा जाता है, ये आप ध्यान रखना, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारा क्या है? गलत है भैया ये। और मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, केवल एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें सुपरफास्ट रिवीजन के साथ। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के टाइम भैया एक क्रिया करते हैं जो ऑक्सीजन मुक्त करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, मछलियों, पेड़ पौधों एवं पक्षियों को। फ्लोरा और फौना का मतलब क्या होता है? कमेंट। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरा एक ऐसा है पेड़ पौधों एवं जंतुओं के बारे में डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? जाइलम, पेरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। सरल उत्तक नहीं है, कमेंट करना है। बिल्कुल ये आपका जाइलम जो हो जाएगा, सरल उत्तक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उपोत्पाद है। कमेंट। 11 नंबर का बिल्कुल ये सभी सही हैं। ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है, ये बात सही है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी होता है, ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है, यानी हमारे ये राइट आंसर सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टिस या अंकोनाइट प्लांट। अगर आपसे पर्यावरण का दुश्मन पूछा जाए, पर्यावरण का दुश्मन पूछा जाए तो ये आप ध्यान रखना, कौन? यूकेलिप्टिस होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। फिलहाल सिनकोना प्लांट से कुनैन की दवा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकार्ग, परागकोश, पराग या मूलांकुर। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं आपको दिखेंगी भैया, उनको क्या कहेंगे? उनको कहीं ना कहीं आपका पराग कहते हैं, परागकोश नहीं, पराग। अगला क्वेश्चन, पेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को उनके अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भैया। क्या असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय में? तो ये दंदली वाली जगह में पाया जाता है, ये आपका मेघालय राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में फलों के अंतर्गत सबसे क्षेत्र कौन सा है? नींबू का, अमरूद का, आम का या पपीते का? तो ये सबसे ज़्यादा आम का क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होते हैं? पत्थर, ईंट, कंकड़ या लकड़ी? तो ये हम आपको बता दें, लकड़ी के जो घर बने होते हैं वो आपके सर्दी और गर्मी दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार दिया गया है। लेह, ध्यान से पढ़ेंगे, लेह यानी लद्दाख में मकान पत्थरों के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत के सपाट होते हैं। क्या ये राइट होगा?
बिल्कुल। मनाली में यानी हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। क्या होगा हमारा राइट आंसर? कमेंट इधर हमारे आंसर दिए गए हैं। 70 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, यानी मनाली में ये चीज़ नहीं है भैया। ठीक है, खंभों पर बनाए जाते हैं तो ये असम की बात कर रहा है। किसकी? असम की। ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे, यानी ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या होता है? एक जनजाति, एक प्रकार की नाव घर, ग्रामीण स्थान या एक त्योहार। डोंगा जो है आपकी झेलम नदी में पाई जाती है। ये आपका एक प्रकार की नाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करना है। अच्छा, इनके ऑप्शंस टाइप नहीं हुए, सॉरी, मैं आपको बता देता हूं। असम में क्या होता है? असम में भैया मजबूत बांसों के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, लद्दाख में क्या होता है? लद्दाख में कमेंट करना है। बिल्कुल, 19 नंबर का लद्दाख में जो हो जाएगा भैया, ये पत्थर के बने फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, यानी बी का हमारा मैच है। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत के घर होते हैं। और राजस्थान में क्या होता है? मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा? ए का 5 हो जाएगा। वी का हमारा क्या हो जाएगा? वी का हमारा भैया सेकंड हो जाएगा। और सी का हमारा क्या हो जाएगा? सी का हमारा कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा। और डी का हमारा थर्ड हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इग्लू क्या है? इग्लू भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालाहारी बुशमैन द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का जानवर है। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों द्वारा पालतू बनाए जाने वाला एक प्रकार का जानवर है। या प्रशांत महासागर में पाए गए विशाल स्तनधारी हैं। एक गुंबद के आकार का घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ के इलाकों में बनाया जाता है। इसे एस्किमो कहते हैं। एस्किमो जनजाति होती है। बिल्कुल, यही हमारा राइट होगा, जो बर्फ से बना होता है इग्लू। अगला क्वेश्चन। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? हिमाचल प्रदेश नहीं, तमिलनाडु भी नहीं, उत्तराखंड भी नहीं। हमारा राइट आंसर असम हो जाएगा, जहां अत्यधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव के रहने वाले लोगों को बनाया जाता है। तो ये आपका अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया। बिल्कुल, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर जो होते हैं, यही अधिक वर्षा वाली जगह पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। राज्य असम में और राज्य असम में रुबीना हिमाचल में रहती है। दोनों के एक जैसे घरों में रहते हैं, जिसमें खिड़की का प्रकार, तिरछी छत का प्रकार, दीवारों का रंग या मंजिल से ऊंचाई। कमेंट। 23 का राइट आंसर हो जाएगा भैया। बिल्कुल, तिरछी छत का प्रकार होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन। बंदर, शेर और चूहे के आवास क्रमशः कौन से होते हैं? बंदर कहाँ रहता है? बंदर भैया आपका कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, पेड़ पर रहता है। पेड़ किस में है? पहले बंदर है तो बंदर पेड़ इसी में है सबसे पहले, यानी पेड़, माद और बिल में। शेर माद में रहता है, चूहा बिल में रहता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। बकरी कहाँ रहती है? तो बकरी पेन में रहती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन। घरों को निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। खिड़कियों से के बिना भूतल, पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब 10-12 फीट ऊपर बना घर, ये नहीं होता है भैया। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी या फर्श। उपरोक्त में से कौन सा लद्दाख का घर है? तो ये तो असम का घर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल। फिलहाल आपका ए, ये बी टहनी से भी नहीं बनता है। बिल्कुल, तो ए डी ई हमारा 4 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। डॉग फिश का निवास स्थान कहाँ है? नदी, तालाब, झील या समुद्र? जो डॉग की तरह फिश होती है वो समुद्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। टुपिक क्या है? टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर हैं। एस्किमो के चमड़े के तंबू हैं।
भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियाँ हैं या अमेजन के लोगों के कपड़े के तंबू हैं। तो पिग जो आपके होते हैं ये एस्किमो के चमड़े के तंबू होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से बनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्म भी होती है। इन क्षेत्र को आपका राजस्थान कहते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट जिसे रेबो कहा जाता है, जानवरों के रहने के स्थान को लेका कहा जाता है? तो कहाँ कहा जाता है? ये आपका लेह और लद्दाख में कहा जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। कितना आपका स्कोर रहा ये भी आपको कमेंट करना है। जय हिंद साथियों।